नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज़ के एक्सक्लूसिव शो खास मुलाकात में। आपके साथ मैं हूं कपिल गौड़। आज जो मेरे साथ हस्ती मौजूद है, उन्होंने गुरुग्राम में क्राइम और क्रिमिनल्स की बैंड बजाई हुई है। आज के मेरे खास मेहमान गुरुग्राम पुलिस में क्राइम ब्रांच के ACP प्रीतपाल सांगवान जी, आप आज मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो में। थैंक यू सर, मैं शुरुआत करूंगा अपने सवाल के साथ। गुरुग्राम को जो है हरियाणा का एक टाइम पे क्राइम कैपिटल कहा जाने लगा था, क्या आज भी उसकी वो स्थिति है? नहीं, ये बात सही है कि गुरुग्राम में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 40 लाख के करीब लोग हमारे यहाँ रहते हैं और देश के कोने कोने से और विदेशों से भी बहुत सारे लोग आके गुरुग्राम में रहते हैं। और जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है और गरीब अमीर सब तरह के मीडियम सब तरह की फैमिलीज़ यहाँ रह रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता है। पिछले दौर में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जब कुछ गैंग्स यहाँ एक्टिव थे तो क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन अब अगर हम बात करें पिछले दौर की तो गुरुग्राम में इस तरह की चीज़ों में बहुत गिरावट आई है। और आज के दिन अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गुरुग्राम में कोई भी गैंगस्टर या कोई इस तरह के गैंग्स एक्टिव नहीं है जो लगातार कोई क्राइम कर रहे हों। हमने हर फील्ड में योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए उन पे शिकंजा कसा है और मोस्टली जो गैंग के लीडर हैं या उनके मेंबर हैं वो सलाखों के पीछे हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये स्थिति बनी रहे, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि जहाँ पर कहीं भी हो, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे कहीं कोई भी स्टेट हो, जहाँ पर विकास आता है उसके साथ ही अपराध का भी विकास वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो जिस तरीके से गुरुग्राम को अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी कहे या डेवलपिंग सिटी भी कहे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम को आखिरी रूप देते हैं। तो किस तरीके से पुलिस महकमे का ये प्रयास रहता है कि उस टाइप के क्राइम को किसी हद तक रोक सके? ये बात सही है कि गुरुग्राम में क्योंकि यहाँ पे कैपिटल, नेशनल कैपिटल के साथ लगता हुआ है, एयरपोर्ट के साथ है और यहाँ पे सब तरह के लोगों ने आके यहाँ पे रिहाइश बनाई है। तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉपर्टी के दाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे बाकी हरियाणा की बनिस्बत। और जहाँ पे पैसे का फ्लो है वहाँ पे क्राइम भी बढ़ने की पूरी संभावना इस बात की रहती है, क्योंकि अमीर गरीब के बीच की खाई है और उसको देख के और उस तरह के क्राइम में इंक्रीज होना स्वाभाविक है। लेकिन हमने उसके लिए एक स्पेशल टारगेट फिक्स करके और अपनी क्राइम टीम्स को लगा के और डिस्ट्रिक्ट की दूसरी पुलिस को लगा के हमने उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम किया है और उसमें गुरुग्राम पुलिस को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पिछले 2019 की बजाय 2020 में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हर हेड में कमी आई है। लूट में, डकैती में, चोरी में, स्नैचिंग में, हर हेड में हमने प्रयास किया है और वो फलीभूत हुए हैं, उनमें हर हेड में कमी आई है। इसी तरह से अगर हम मर्डर की बात करें और क्राइम अगेंस्ट पर्सन की बात करें उसमें भी काफ़ी कमियां आई हैं और हम अब भी प्रयासरत हैं। और जो भी क्राइम हुआ है वो हमने ऑलमोस्ट ट्राई करके और उसको सॉल्व किया है। उसमें जो भी शामिल लोग थे उनको सलाखों के पीछे पहुँचाया है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि गुड़गांव 2019 में और 2020 में सबसे ज़्यादा रिकवरी गुड़गांव पुलिस की है पूरे हरियाणा में। और जैसे गैंग जो हमने अरेस्ट किए हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे हैं पूरे हरियाणा में। और इसी तरह से गुरुग्राम में जो मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल्स थे वो पूरे हरियाणा में हमने सबसे ज़्यादा पकड़े हैं। तो उसके कारण आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारा क्राइम कंट्रोल है और काफ़ी अब हम इस पर नियंत्रित कर पाए। सर, गुरुग्राम के अंदर क्रिमिनल्स और क्राइम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में आपका एक बहुत अहम योगदान रहा है। अभी आपने भी कहा कि पहले के टाइम में या पहले के दौर में गुरुग्राम में बहुत सारे गैंग्स सक्रिय थे, एक्टिव थे, गैंगस्टर्स
एक्टिव थे, दिन दहाड़े जो है लोगों की गोली मारकर हत्या होती थी। आपके आने के बाद ऐसा क्या आपने मतलब क्राइटेरिया बनाया कि उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके? देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले के अधिकारियों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। और ये एक टीम वर्क है, पूरी गुरुग्राम पुलिस का इसमें योगदान है। मैं कोई व्यक्ति विशेष के कारण ये संभव नहीं है कि एक आदमी ये इस तरह की चीज़ें कर पाए, पूरी टीम को साथ लेके ही काम करना पड़ता है और ये पूरी टीम की अचीवमेंट है। और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस की नेतृत्व में हमने काम किया है, उनके दिशा निर्देश अनुसार काम किया है और उसमें बेहतरीन काम हुआ है। हमें इस बात का संतोष है कि जिस चीज़ के लिए हमने प्रयास किए हैं वो चीज़ सफल हो पाई। हमने अलग अलग टीम्स को अलग अलग काम दे के और उस पर फोकस किया है कि जो गैंग्स हैं पहले उनको हम पकड़ के उनके जितने भी ग्रुप्स हैं और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको हमने पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाया। उसके बाद जो भी क्राइम हुआ हमने अपनी क्राइम टीम्स को तुरंत उस पर डेप्यूट किया। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने 5-5, 6-6 क्राइम टीम्स भी एक एक क्राइम पे लगाई हैं ताकि तुरंत उनको पकड़ के हम अंदर दे दें। तो वो आगे एक तो क्राइम प्रिवेंशन भी होती है और जो क्राइम किया है उसको तुरंत सलाखों के पीछे जाने से पब्लिक का उसमें संतोष भी बढ़ता है। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया है, जो भी आदमी क्राइम करता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करके हम उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएं और अदालत में उसके खिलाफ कार्रवाई को चालू कराएं। सलाखों के पीछे पहुंचाने की आपने बात कही सर, आप पहुंचाते भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा सामने आता है कि वो गैंगस्टर जो हैं जेल में रहने के बावजूद भी जो है जेल के अंदर से ही अपने गैंग को बाहर सक्रिय रूप से चलाते हैं। अंदर जेल के अंदर होने के बावजूद भी जो है अपने गैंग के जो साथी होते हैं उनसे लगातार वो फ़ोन पर बात करते हैं। तो एक तरीके से गैंग तो एक्टिव रहता है। ये बात भी ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन हमने उस पर भी पूरा फोकस करते हुए जेल अथॉरिटी के साथ मिलके हमने काम किया है और उसमें जो भी लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ हमने काफ़ी कठोर कार्रवाई की है। इवन डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट तक के अधिकारियों को हमने इस तरह के मामलों में अरेस्ट किया है कई। और आज के दिन मुझे इस बात का संतोष है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जेल है भोंडसी में उसमें मोबाइल नेटवर्क जो पहले काफ़ी सारी मात्रा में फ़ोन चलने की शिकायतें आती रहती थी और पकड़े गए हैं, अब इस दौर में बहुत ही इस तरह की शिकायतें ना के बराबर मिल रही हैं, जिससे जो क्रिमिनल अंदर हैं वो दूसरी जेलों में भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे अब उन पे शिकंजा कसा गया है और मैं विशेषकर जेल सुप्रिटेंडेंट साहब का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस मुहिम में बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, बड़ा सराहनीय कार्य किया है और उसके कारण ये संभव हो पाया है कि जेल से आज के दिन इस तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही। सर, कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे अगर मैं बात करूं गुरुग्राम के क्राइम रिकॉर्ड की, तो पिछले दिसंबर में ही जो डाटा आया था उसमें ये देखा गया था कि 2019 में गुरुग्राम में 6161 के लगभग जो है क्राइम रजिस्टर्ड हुए थे और 2020 में वो आंकड़ा जो है 3890 के ऊपर वो पहुंचा था। तो क्या वो लॉकडाउन की वजह से था या फिर जो पुलिस महकमे की जो तत्परता है या उनका जो एक्टिवनेस है उसकी वजह से वो डेटा में जो कमी आई है क्राइम में? देखिए, ये बात सही है कि वो डेटा में जो कमी आई है उसका एक रीज़न कुछ हद तक पुलिस की वर्किंग भी रहा है और उसके साथ साथ क्योंकि दो महीने तक लॉकडाउन के दौरान कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो जब एक्टिविटी नहीं हुई, लोगों की मूवमेंट घर से बाहर की नहीं थी, तो नेचुरल सी बात है कि क्राइम भी कम हुआ, वो भी एक रीज़न रहा है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें, उन 2 महीनों को निकालने के बाद भी देखें तो भी गुड़गांव में जो क्राइम का जो रेशो था वो हर महीने में डाउन रहा है। ये एक गुड़गांव पुलिस की अचीवमेंट रही है कि उसको हमने हर फील्ड में कम करने की कोशिश की है और इसके लिए मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव के नेतृत्व को, उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में हमने काम किया और उसको हम इस तरह के आंकड़ों तक सीमित करने में सफल रह पाए। सर, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है वो एक नया नाम कुछ समय पहले निकल कर के आया था सामने। तो गुरुग्राम में जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम जो है वो काम करता है, तो उसको संभालने में या उसकी रोकथाम के लिए गुरुग्राम पुलिस क्या स्टेप्स उठा रही है? हमने इस तरह की जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था उसकी हमने एक पूरी डाटा तैयार किया, उसमें कि कौन कौन गैंग्स हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं और वो किस तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं। हमने उसको बिल्कुल टारगेट करके और उस हिसाब से उस पर काम किया। उसके जो भी मेंबर एक्टिव मेंबर थे सबके खिलाफ हमने कार्रवाई की, उनको हमने सलाखों के पीछे पहुंचाया और उस बात से ही जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसकी रोकथाम हो पाई। आज मोस्टली उनके लोग सलाखों के पीछे हैं और उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को तोड़ने में हम कामयाब रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर दिन दहाड़े शूट आउट की जो वारदात है वो कहीं ना कहीं से सुचारू रूप से हो ही जाती है सर। देखिए, सोसाइटी में इतनी पॉपुलेशन होते हुए अगर हम किसी क्राइम को जीरो लेके आने की बात करें तो वो इतना आसान नहीं हो पाता, लेकिन उसको बहुत कम सतर पे लेके आना ये एक अचीवमेंट रही है। फिर भी क्राइम तो जहाँ पे भी लोग रहते हैं वहाँ पे क्राइम होता है, हमारे गुड़गांव में भी हुआ है, लेकिन हमने ऑलमोस्ट क्राइम को उसको ट्रेस किया है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर हम कंपेयर करें पिछले समय की अपेक्षाएं तो वो बहुत कम हुई हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उनकी संख्या पहले की अपेक्षा बहुत कम हुई है। तो इससे ये बात हम कह सकते हैं कि हमने जो काम किया है उसमें हमें सफलता मिली है और जो कुछ वारदात हुई हैं उन पे हमारा पूरा फोकस है और हम इस कोशिश में हैं कि उनको बिल्कुल ज़ीरो किया जाए, लेकिन उसके लिए फिर भी समय लगता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करके हम कोशिश करते हैं कि भी उसमें उसको ओवरकम कर पाए। सर, मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल भी देखता हूँ, तो उसमें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, कई बार मैं कवर करने आया हूँ, तो उसमें देखा जाता है कि जिस तरीके से आप किसी वारदात को आपने सॉल्व कर दिया, किसी क्राइम को आपने सॉल्व किया, तो उसके अंदर जो पुलिस महकमे का जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, या पुलिस महकमे का इस तरीके से कहे कि जो मेहनत उसके अंदर लगती है, क्या उसका मेहनत का जो फल है वो कितना, या क्रेडिट जो है उस चीज़ का कितना पुलिस महकमे को मिलता है सर? देखिए, हम जो काम करते हैं वो क्रेडिट के लिए काम नहीं करते। हम सरकार ने हमें ये ड्यूटी दी है और ऊपर वाले ने भी हमें ये ड्यूटी निर्धारित की है, तो हम ये मान के काम करते हैं कि सोसाइटी में इस तरह की एक्टिविटी को, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उनको ख़त्म करना हमारी मोरल भी और ड्यूटी का भी एक पार्ट है, तो हम ये समझ के उस पर काम करते हैं। रही बात क्रेडिट की, तो जब काम होता है और लोगों के बीच में ये बातें उनके सामने आती हैं तो वो लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हमारे अगर हम गुड़गांव की बात करें तो लोगों ने बहुत गुड़गांव पुलिस पे इसके बारे में काफ़ी संतोष जाहिर किया है। बार बार इस तरह के फीडबैक हमारे पास आए हैं। खासकर कोरोना के समय की अगर हम बात करें तो गुड़गांव में लोगों ने पुलिस को सिर आँखों पे बिठाया है, उनको अपने फैमिली मेंबर की तरह हैंडल किया है और इस बात से बड़ा सुखद एहसास होता है कि लोग हमारे यहाँ हमें जो ड्यूटी दी गई है, अगर हम उस ड्यूटी में सफल हो पाए और हमारे लोग ये मान के चलते हैं कि हम अपना काम ठीक से करें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट है। इससे ज़्यादा क्रेडिट की हमें आवश्यकता भी नहीं है। सर, कई बार जो है पुलिस वाले भी जाने अनजाने में कुछ क्राइम कर जाते हैं सर। खेड़की का हमने मैटर, हमारे जो प्रकरण सामने आया खेड़की दोला वाला, उसके अंदर भी पुलिस को थोड़ा सा वक्त लगा उसको सॉल्व करने में। देखिए, क्राइम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये सोसाइटी का एक पार्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट के भी जो लोग आ रहे हैं इसी सोसाइटी से आए हैं और बाकी लोग भी इसी सोसाइटी से हैं, तो जो सोसाइटी की कुछ बुराइयां हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक भी व्यक्ति में ना आए, ये थोड़ा सा संभव कम है। तो हमारे भी किसी आदमी ने अगर कोई गलती की है तो उसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है और उसमें कहीं कोई हेजिटेशन कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं रही। और यही हम कह सकते हैं कि आइंदा भी अगर कोई भी आदमी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में हमारा भी शामिल होगा तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ भी ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसा दूसरा कोई क्रिमिनल काम करता है
उसमें कोई इसमें ये नहीं है समझौता किया जाएगा। हम सब के लिए बराबर कानूनी पैमाने रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस कमिश्नर के राव जी जो है जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये गुरुग्राम पुलिस में उन्होंने स्पष्ट हिदायत भी दी हैं और इस तरह का काम हम करके भी दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी बर्दाश्त किया भी नहीं जा सकता। जब हम एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से इस सोसाइटी का कोई भी हिस्सा जो भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और उसमें जीरो टॉलरेंस अगर नहीं रखेंगे तो वो कामयाब हो पाना असंभव होता है। सर, कई बार क्या होता है कि कुछ गैंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो बॉर्डर पार करके दूसरे राज्यों में या दूसरी सिटीज़ के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्य की पुलिस जो है अगर उनके सामने से चले जाएं तो उनको पहचान में नहीं आता है कि हाँ ये इतना बड़ा क्रिमिनल है। तो क्या उसमें सुधार करने के लिए जो इंटर स्टेट जो पुलिस कम्युनिकेशन है उसमें सुधार की कुछ संभावनाएं हैं या उसमें सुधार हो चुका है सर? नहीं, उस पर प्रयासरत है। हमारा इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है कि क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम एक बनाया है, वो पूरे ज़ोर शोर से चला हुआ है। उससे क्रिमिनल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी ऑल इंडिया की पुलिस के साथ शेयर की जाती हैं और उससे काफ़ी मदद मिलती है। उसके अलावा भी हम जो हमारी जो साथ लगते स्टेट्स हैं उनकी पुलिस से हम बेहतरीन तालमेल के लिए समय समय पर बैठक करते हैं, उनके साथ एक दूसरे के क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। इसी तरह से जो दूर के स्टेट्स हैं उनके साथ भी हम तालमेल रखते हैं और हमारी पुलिस ने दूसरे स्टेट्स में भी जाके बहुत ज़्यादा, खासकर जो हीनियस क्राइम है, जो गैंगस्टर का क्राइम है, इस तरह के जो लोग हैं वो हमेशा ही क्राइम करके गुड़गांव को छोड़ के और दूसरे स्टेट्स में भाग जाते हैं। और हमारी यूनिट्स ने इतनी मेहनत की है, कई कई महीने कहीं लगा के पड़े रहे हैं वहाँ पे, उनके बारे में उन्होंने सुराग निकाले हैं और उनको हम पकड़ के लेके आए हैं। तो इसमें वहाँ की पुलिस का भी हम सहयोग लेते हैं और वहाँ की जो भी स्टेट्स की पुलिस हैं उनका सहयोग हम करते हैं और वो हमारा सहयोग करते हैं। पुलिस इस पूरे देश की एक ही है, स्टेट से पुलिस को अलग अलग नहीं बांटा जा सकता। पुलिस तो पुलिस है और पूरे देश के लिए काम करते हैं, लेकिन जुरिडिक्शन के हिसाब से ये अलग अलग बंटवारे किए गए हैं, उसमें हम बेहतरीन तालमेल के साथ काम करते हैं और उसके नतीजे हमेशा ही अच्छे आते हैं। सर, अवैध शराब और जो ड्रग माफिया है गुरुग्राम में सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो उन पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं गुरुग्राम पुलिस के द्वारा? नशे की तस्करी पे हमने विशेष फोकस किया है। और अगर हम ये बात करें कि 2020 की बात करें तो 2020 में जो भी ड्रग्स थी उनकी रिकवरी भी हमारी पिछले साल से 2019 की अपेक्षा ज़्यादा रही है। और इसी तरह से जो क्रिमिनल जो हमने पकड़े हैं उनकी भी संख्या पिछले अपेक्षा ज़्यादा रही है। और अगर हम ये बात करें कि 2021 की भी अगर हम बात करें तो हमने अब तक भी बहुत काफ़ी रिकवरी एनडीपीएस एक्ट में की है, नशे पर विशेष फोकस करते हुए। ट्रक पीछे आपने सुना होगा, हमने पूरा ट्रक पकड़ा है जिसमें गांजा भर के आया हुआ था। हाँ, उड़ीसा से जो ट्रक आया था। और भी बहुत सारी हमने इस तरह की खेप पकड़ी हैं। इसके अलावा शराब की जहाँ तक बात है तो उस पर हमारा विशेष फोकस है कि इस तरह की नाजायज़ शराब ना बिक पाए। ये नाजायज़ शराब जो लोग पीते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि पता नहीं वो कहाँ कैसे बनाई गई है, उस चीज़ के बारे में बड़े ख़तरनाक परिणाम आते हैं। पहले भी आप देख चुके हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं और उस पर हमारा विशेष फोकस है। हमने बहुत सारी शराब की रेड्स की हैं, बहुत रिकवरी भी की हैं। आबकारी विभाग के साथ मिलके भी हम तालमेल बना के काम कर रहे हैं और गुरुग्राम में हमारा काम काफ़ी संतोषजनक रहा है और आगे भी हम ये उम्मीद करेंगे वो इससे भी बेहतर कर पाए। सर, साइबर क्राइम आज के टाइम में जितना उसका चलन है शायद वो सभी दूसरे क्राइम्स को वो पीछे छोड़ रहा है, तो गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से साइबर क्राइम को जो है टैकल कर रही है या उसका निपटारा करने के लिए लोगों के प्रति या लोगों के बीच जाकर के उसकी जागरूकता फैला रही है? देखिए, गुरुग्राम क्योंकि साइबर सिटी के नाम से ही मशहूर है पूरे एनसीआर में भी और पूरे देश में भी,
तो यहाँ पे ये नेचुरल सी बात है, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं और इस तरह के क्राइम के होने की संभावना भी हमेशा इस तरह के शहर में ज़्यादा ही रहती हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि यहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट की बजाय इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बढ़ी हैं, जिसके लिए हमने एक अलग से साइबर पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, जिस पे बड़े ही बेहतरीन ढंग से काम किया जा रहा है और उसमें काफ़ी सारी हमने काम करते हुए उसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। पीछे भी आप अगर हम 10-15 दिन पहले की बात करें तो कई करोड़ रुपए की ठगी करने वाले एक आदमी 3 आदमियों को अरेस्ट किया है साइबर पुलिस स्टेशन ने। बहुत सारे इस तरह के कॉल सेंटर उन्होंने पकड़े हैं और जो ठगी के जो गिरोह थे उन्होंने बहुत सारे इस तरह के गिरोहों को भी पकड़ा है। लेकिन देखिए, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से या और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके माध्यम से इस तरह का क्राइम किया जाता है। वो देश के किसी भी कोने में बैठ के आदमी क्राइम करता है और उसके विक्टिम गुड़गांव में होते हैं, तो उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। वो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ने काफ़ी कोशिश की है। फिर भी मैं लोगों से ये बार बार अपील करूंगा, उनको बार बार हमने जागृत करने की भी कोशिश की है कि किसी भी आदमी पे आप इस तरह से भरोसा करके अपनी डिटेल्स उनको प्रोवाइड ना कराएं। जब तक आदमी अपनी सेफ्टी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पे रखेगा तो इस तरह की घटनाओं का शिकार होने से बचा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे कोई लापरवाही हो जाती है किसी से और वो उस घटना के शिकार हो जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा गुड़गांव के जो हमारी जनता है, जो नागरिक हैं, उनसे कि आप इस तरह की चीज़ों से सचेत रहें, अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें, अपने OTP और जो भी कॉन्फिडेंशियल जो जानकारियां हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें बगैर जब तक आप उस वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी ना रखते हों या उस सोर्स के बारे में पूरी जानकारी कंफर्म ना कर लें, जब तक किसी पे भरोसा ना करें। अगर इस तरह की हम थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे तो उसको भी हम काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल रह पाएंगे। सर, गुरुग्राम के अंदर हाल फिलहाल के कुछ दिनों में महिलाओं के प्रति जो आपराधिक मामले हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को का तालमेल बिठा करके उसके लिए क्या कुछ गुरुग्राम पुलिस कार्य कर रही है? देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ पे 3 पुलिस स्टेशन और एक चौकी अलग से क्राइम अगेंस्ट वुमेन को हैंडल करने के लिए है और उसके अलावा जो भी हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी उसमें काम करते हैं और उसमें जो भी शिकायतें आती हैं उसका प्रायोरिटी के आधार पे उसका निवारण किया जाता है। क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं तो बाकी जगह की अपेक्षा यहाँ थोड़ी सी शिकायतें ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जांच करके जो भी सच्चाई होती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। और गुड़गांव में ऐसी कोई वृद्धि की बात क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम नहीं कह सकते। ये बात सही है कि हर जगह है ये चीज़, तो वो गुड़गांव में भी है, वो गुड़गांव से अलग नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक वहाँ पे कंट्रोल है और उसमें हमारी जो पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा ही करेंगे। पुलिस जो है सर अच्छा काम करती है, उसके लिए तत्पर भी रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। तो क्या अगर मैं आपसे अगर एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं, अगर एक आम आदमी के तौर पर मैं पूछूं कि अगर आप उस कार्य को, पुलिस के कार्य को देखते और जिस तरीके से वो संस्थाएं सवाल उठाती है, तो क्या पुलिस के सीने में उस चीज़ का दर्द या मलाल रहता है क्या सर? देखिए, कोई भी चीज़ जब भी परफेक्ट हो सकती है जब उस पर कोई आदमी उंगली उठाता है। सवाल जब उठते हैं तो उसको हम रिव्यू भी करते हैं, कहीं हम उसमें कहीं हमारी तरफ से कोई कमी है तो उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीने में जलन की बात जब होती है, जब जानबूझ के हम कोई गलत काम करें और उसको कोई आदमी हमारे लिए इंगित करे, जब हम अपनी अच्छी नीयत से काम करते हैं और उसमें अगर कोई कमियां भी हैं, वो कोई आदमी हमें सही ढंग से अगर वो उसमें हमें सचेत करता है या जानकारी देता है कि इसमें ये कमी है, इसको बेहतर किया जा सकता है, तो उसका हमेशा स्वागत है और उस पर हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और उस पर काम भी करते हैं और उनके जो भी सजेशंस है उनका हम फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की आलोचना के लिए आलोचना करना
वो मुझे लगता है कोई सही प्रयास नहीं होता। लेकिन हमारी ये जो सोसाइटी है उसमें सब तरह के लोग हैं। कुछ लोगों की आदत ये है कि उनको कमियां ढूंढनी होती हैं, कुछ लोगों की आदत ये होती है वो हमेशा उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। सबकी अपनी अपनी नेचर है और उसमें किसी आदमी को हम प्रजातंत्र में ये वादे नहीं कर सकते कि सभी लोग हमारे से खुश हो और वो पुलिस की हमेशा प्रशंसा ही करें। आलोचना भी वैसे तो एक अपॉर्चुनिटी है और हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, गुरुग्राम की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा गुरुग्राम की जनता से यही संदेश है कि आप पुलिस के साथ मिलके पुलिस पे भरोसा करें और पुलिस के साथ सहयोग करें। मिलके हम आपके लिए क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने का प्रयास करेंगे। हम और आप दोनों मिलके ही प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ये संभव हो पाएगा कि हम गुरुग्राम को क्राइम मुक्त करने की ओर अग्रसर करें। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान जिन्होंने गुरुग्राम को क्राइम फ्री सिटी बनाने का बेड़ा उठाया है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।